नमस्कार सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के जो कैंडिडेट हैं उनका अभी दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके तृतीय चरण का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो भी उसका भी शेड्यूल जारी हो गया है। आज के सेशन में जो दिव्यांगजन भाई हैं अपने, भले वो LDCP के हैं, HI कैटेगरी के हैं, MI कैटेगरी के हैं, उनके संबंध में आज का सेशन रहने वाला है। कई भाइयों द्वारा व्हाट्सएप करके इसके संबंध में मेरे से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछी गई थी, उन्हीं को मैंने आज शामिल किया है। देखिए, कई अभ्यर्थी सीधा ही DTA चले गए थे जो दिव्यांगजन भाई हैं, और उसको वहां जाकर उनको पता लगा कि पहले वहां मेडिकल जो बोर्ड है अपने SMS हॉस्पिटल में, तो वहां पर उपस्थित होना पड़ता है। इसके संबंध में मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। देखिए, जितने भी दिव्यांगजन भाई हैं, जितने भी कैंडिडेट आप लोगों को बुलाया जाता है, तो पहले जो दिव्यांगजन भाई हैं उनको जाना कहाँ होता है? सबसे पहले अपने को SMS हॉस्पिटल में जाना होता है। वहां पर SMS हॉस्पिटल में रूम नंबर 62 जो है, वहां पर आपकी जो मेडिकल टीम की जो गठन किया गया है वो टीम वहां पर बैठती है। अब यहाँ पर जाने से पहले आपको क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो बता देता हूं मैं। वहां आप पहुंचते हो तो उनको पता है रेगुलर आपका चल रहा है, BD भी चल रहा है, जूनियर अकाउंटेंट वाले जो कैंडिडेट हैं, और जो दिव्यांगजन भाई हैं वो यहाँ पर आते हैं मेडिकल बोर्ड के पास। वहां से वो रिपोर्ट बना करके आगे भेजते हैं। तो सबसे पहले आप वहां पर जाओगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। वहां से अलग से वो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे रहते हैं। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है, उसके बाद में फॉर्म और आपके नेम के नाम से वो आपको स्लिप बना के देते हैं। वो लेकर के आपको जो 62 नंबर रूम जो है, 62 नंबर रूम, उसमें जाना होता है। और वहां पर अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, या फिर आप बोल के बता सकते हो कि जूनियर अकाउंटेंट का जो DB है वो हमारा होना है, और यहाँ पर हम मेडिकल जो बोर्ड जो बैठा है उसके पास हमें भेजा गया है। अब इसमें सावधानी वाली बात यह होती है कि आपकी जो भी पहले की जांचें हैं, जो पहले आपकी जो भी परेशानी रही है, तो उसकी जांचें आपको साथ लेकर के जानी होती हैं वहां पर। तो उनको आवश्यक रूप से जो भी आपके जो मेडिकल से संबंधित आपके दस्तावेज हैं, जांच वगैरह, वो आप प्रॉपर रूप से साथ लेके वहां पर जाएं। अब उसके बाद में सुबह पहुंचना होता है 8 बजे, और 8 बजे के बाद में आपका 9 बजे से उधर शेड्यूल वो जो बना हुआ है, तो उधर आप थोड़ी लेट भी हो जाते हो तो भी चल जाता है। तो दिव्यांगजन भाई हैं उनके लिए ये होता है कि पहले उनको SMS हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके बाद में जो DT है वहां पर पहुंचना होता है। तो इसमें थोड़ी देरी भी हो जाती है, तो भी कोई परेशानी वाली बात आप लोगों की यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब देखिए, कई बच्चों का मानना यह है, जो अपने भाई हैं, कि जो मेडिकल बोर्ड बैठा है उसके पास से हम रिपोर्ट बना करके समय ले जाएं। वहां पर जो अपने DTA है, वहां का जो एक कार्मिक होता है वो वहां पर उपस्थित रहता है। बोर्ड के भी जो अन्य कार्मिक होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। जैसे ही आपके जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो मुआयना किया जाता है, उसके बाद जो रिपोर्ट बनाई जाती है, तो वो जो कार्मिक वहां पर बैठते हैं, DTA का है या बोर्ड के हैं, जो DTA का जो कार्मिक वहां पर होते हैं, उनके द्वारा वो रिपोर्ट शाम को 5 बजे अपने आप DTA पहुंचा दी जाती है। तो आपको वो रिपोर्ट लेकर के वहां नहीं उपस्थित होना, आपको सिर्फ वहां जाना है SMS हॉस्पिटल में, और 62 नंबर रूम में आपका पूरा चेकअप वगैरह करके वो डॉक्टर्स की जो टीम बैठती है वो पूरी रिपोर्ट वहां पर बना के देती है। और वहां पर ये देखा जाता है कि जितना % आपका जो प्रमाण पत्र बना हुआ है दिव्यांगता का, जो बना रखा है आपने, उसके अकॉर्डिंग आप हैं या नहीं है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप अच्छे से वहां पर जाएं और पहले SMS हॉस्पिटल में जाकर के वो जो रिपोर्ट है वो तैयार करवाएं। और रिपोर्ट आपको नहीं ले जानी, रिपोर्ट अपने आप वहाँ के जो कार्मिक लगे हुए हैं DTA के, वो आपकी रिपोर्ट अपने आप वहाँ DTA पहुँचा देते हैं। उसके बाद में कई अभ्यर्थियों का अच्छे से दस्तावेज सत्यापन हो गया, उनके द्वारा बताया भी गया है। तो कई एफिडेविट आपने नहीं बनवाए हैं, तो आपको वहाँ पर समय दिया जाता है कि आपके इस चीज़ का एफिडेविट है नहीं, तो आप घंटे भर में या 1.5 घंटे में बनवा कर ला दीजिएगा। तो वहाँ भी अपने बनवा सकते हैं। और उसके तो मैंने आपको सारे दस्तावेज बता दिए हैं, आप पूर्ण तय करके ही ले जाएं, ताकि वहाँ अपने भागा दौड़ ना हो किसी भी प्रकार से। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर, जो अभी जिनका तृतीय चरण में शेड्यूल होना है, एक बात और देखिए, पहले वो बताता हूं मैं। जो आपके दस्तावेज सत्यापन करवा के जो बच्चे आए हैं, उनके अधिकतर मेरे पास दस्तावेज सत्यापन होने के बाद जो कॉल आए, उनके द्वारा ये कहा गया कि सर, प्रथम शिफ्ट में जो अभ्यर्थी बुलाए गए उनके 45 से 50 अंक जो है वो ऊपर है। ठीक है, प्रथम चरण वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ स्कोर में है। तो इससे ये भी हो सकता है कि आपको जो बुलाया गया है वो नंबर्स के हिसाब से जो आपकी मेरिट बनाई गई होगी पहले 2 गुना के बाद में, अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी दस्तावेज के बाद में, तो पहले शेड्यूल वो जो सीनियरिटी है वो तैयार कर लेते हैं, तो उस हिसाब से बुलाया होगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट 40 और 45 के आसपास के जो कैंडिडेट थे, उनको द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में, तो इससे ऐसे बच्चों बता रहे थे कि जो पहले शिफ्ट में जो अभ्यर्थी गए हैं उनके चांसेस पूरे होते हैं कि वो फाइनल सूची में यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, अगर नंबर्स के हिसाब से बुलाया है तो। ठीक है, अब कुछ बात ये थी कि इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र है नहीं। अब बार बार काफी बच्चों के ये मैसेज मेरे पास आए थे कि सर, जिस कॉलेज में हमने ये किया था BA की या MA की, वो कॉलेज बंद हो गया है, या वो कॉलेज जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास BA का होगा, 12वीं का ले जाइए, ये रजिस्टर्ड नहीं, सॉरी, ये जो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है, इसमें इतनी दुविधा नहीं होती है जितना आप इसको मान के चल रहे हो। ठीक है, और बेसिक सी बातें दस्तावेज के सत्यापन के संबंध में मैंने आप लोगों को सारी बातें बता रखी हैं। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे
उनको मैं अच्छे से देख के उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप लोगों के इस भर्ती के संबंध में तो मैं जरूर लेकर के उपस्थित रहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।